का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में हुए बड़े फैसले की। आरक्षण कोटे को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 32% आदिवासी आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। ईडब्ल्यूएस को मिलेगा 4% आरक्षण, ओबीसी को 27% और एससी को 13% आरक्षण मिलेगा। और इस तरीके से ये आरक्षण 50% की सीमा को क्रॉस कर चुका है। अब सवाल यह कि क्या वाकई में इसको चैलेंज किया जाएगा या विशेष राज्य की अनुमति छत्तीसगढ़ ने पहले ली और उसके बाद ये आरक्षण दिया गया। लेकिन अपने आप में जिस तरीके से 32% आदिवासी आरक्षण को मंजूरी दी, शायद ये देश का पहला राज्य होगा जहां 32% आरक्षण आदिवासियों को, ईडब्ल्यूएस को 4%, ओबीसी को 27% और एससी को 13% आरक्षण मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते से शुरू होगी 4 विशेष बेंच। ये बेंच कौन कौन सी है ये हम आपको बता रहे हैं। पहली बेंच होगी क्रिमिनल अपील के लिए, दूसरी होगी जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामलों के लिए, तीसरी होगी मोटर एक्सीडेंट क्लेम के लिए और चौथी होगी टैक्स संबंधी मामलों को निपटाने के लिए। ये 4 विशेष बेंच बनेगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 4 विशेष बेंचों के बारे में जानकारी दी। दरअसल जमीन अधिग्रहण संबंधी बेंच जस्टिस सूर्यकांत संभालने वाले हैं। आईएएस अफसर के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची केरल सरकार। शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में आरोपी है आईएएस श्रीराम वेंकटरमन और उनके दोस्त वफा फिरोज के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा। साल 2019 में पत्रकार के.एम. बशीर की बाइक को मारी थी टक्कर। हादसे में मलयालम अखबार के पत्रकार बशीर की हो गई थी मौत। सरकार ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने हटाया है गैर इरादतन हत्या का आरोप। केरल कैडर के 2012 बैच के आईएएस अफसर हैं श्रीराम वेंकटरमन। वहीं केरल सरकार में 4 आईएएस अफसरों को मिला एसीएस का दर्जा। 1993 बैच के अधिकारियों को 1 जनवरी 2019 से मिला एसीएस की रैंक। 1 जनवरी 2023 से प्राप्त होगी अतिरिक्त मुख्य सचिव की रैंक। के रविंद्रन, ज्योतिलाल, पुनीत कुमार, देवेंद्र कुमार धोड़ावत और डॉक्टर राजन नामदेव को मिली है अतिरिक्त मुख्य सचिव की रैंक। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है कि ज्योतिलाल और पुनीत कुमार की जल्द होगी एसीएस के रूप में नियुक्ति, क्योंकि अभी प्रदेश में मौजूद है एसीएस रैंक पर रिक्तियां, जबकि धोड़ावत और खोबरागडे को कुछ दिनों के बाद पोस्टिंग मिल सकती है। तो केरल सरकार ने दी 2 पूर्व आईएएस अफसरों को नियुक्ति। सेवानिवृत्त आईएएस अफसरों को किया अहम पदों पर नियुक्त। पूर्व एसीएस टीके जोस को बनाया केरल विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष। एयर इंडिया के पूर्व अध्यक्ष के मामले में ऊपरी आयु सीमा में छोड़ दी गई। वहीं वी तुलसीदास को बनाया गया है सबरीमाला एयरपोर्ट का विशेष अधिकारी। मुख्य सचिव के समकक्ष रैंक और दर्जा मिलेगा तुलसीदास को। इनके लिए 70 वर्ष की ऊपरी आय सीमा में छूट भी दी गई है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया 16 लाख रुपए देने का आदेश। एक जिला जज ने जून 2020 में कराया था कोविड का इलाज। निजी अस्पताल में इलाज पर खर्च हुए थे 16,93,880 रुपए। केजरीवाल सरकार को इस खर्च का भुगतान करने के निर्देश दिए गए। सरकार के वकील ने कहा कि अस्पताल से होना चाहिए जवाब तलब। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के ऐतराज को दरकिनार किया है। और बात करते हैं मुंबई हाईकोर्ट में बर्खास्त सीआईएसएफ कांस्टेबल की अपील जो रद्द हो गई। ड्यूटी पर सोता हुआ मिलने पर हुआ था सेवा से बर्खास्त। नागपुर में मोड़ा थर्मल पावर प्लांट की रखवाली में ये तैनात था। चेतावनी के बाद भी ड्यूटी के दौरान सोता रहा और इस वजह से उसको बर्खास्त किया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि कांस्टेबल की अपील मंजूर करने लायक नहीं। और बात करते हैं सपा अध्यक्ष जो लोकसभा चुनाव पर बड़ा ऐलान करते नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि जहां से पहली बार चुनाव लड़ा था वहीं से लड़ूंगा।
हमारी चुनावी रणनीति पार्टी की सहमति के आधार पर बनेगी। अखिलेश यादव ने साधा योगी सरकार पर जमकर निशाना और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार के लोग खनन कर रहे हैं। गिरफ्तारी पर खुलेआम भाजपाई थाने से आरोपियों को छुड़ाकर ले जाते हैं। शिवाजी को लेकर गवर्नर कोश्यारी के बयान पर बवाल हो गया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने साधा महाराष्ट्र के गवर्नर पर निशाना और कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हर हद को पार कर दिया है। मामले में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है। बड़े पद पर होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं कि गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जाए। कर्नाटक की मतदाता सूचियों से 27 लाख नाम गायब कर दिए गए हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने ये जानकारी दी है। मतदाताओं के आंकड़ों की चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। चुनाव आयोग ने मामले की जांच के आदेश और आश्वासन दिया है क्योंकि मामला गंभीर है। जरा सोचिए, मतदाता सूचियों में से 27 लाख नाम ऐसे हैं जिनको गायब कर दिया गया, हटा दिया गया है। हालांकि इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो नाम फर्जी हो सकता है कि वो अब कर्नाटक में नहीं रहते हो और वो कहीं और भी वोट डाल रही। वजह जो भी हो, लेकिन 27 लाख नामों को हटना, कांग्रेस इसी को से लेकर सवाल खड़ी कर रही है। और यही वजह है कि प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत की, जिसमें कांग्रेस के महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार, जिन्होंने जानकारी दी और कहा कि मतदाताओं के आंकड़ों की चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई और चुनाव आयोग ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। अब जम्मू में पार्षद बनने के लिए स्नातक होना जरूरी है। जम्मू नगर निगम की साधारण सभा में प्रस्ताव पारित हो गया है। मंजूरी के लिए सरकार और चुनाव आयोग को भी प्रस्ताव भेजा जाएगा। जम्मू नगर निगम में 2 के निधन के बाद अब कुल 75 पार्षद हैं। इनमें बीजेपी के 48 हैं, कांग्रेस के 13 हैं और 14 निर्दलीय पार्षद। जम्मू नगर निगम में 44 से ज्यादा पार्षद ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन अब कहा गया है कि नहीं, अगर आप ग्रेजुएट नहीं तो आप पार्षद नहीं बन पाएंगे। बिसलेरी टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को बेचने की तैयारी। रमेश चौहान की बोतल बंद पानी की कंपनी है बिसलेरी इंटरनेशनल। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ 6000 से 7000 करोड़ रुपए में सौदा हुआ है। रमेश चौहान की बेटी जयंती की बिसलेरी में दिलचस्पी नहीं है और इसलिए बिसलेरी इंटरनेशनल बेच रहे हैं। 82 वर्षीय है रमेश चौहान। बिक्री के बाद 2 साल तक काम करता रहेगा मौजूदा मैनेजमेंट। 3 दशक पहले बेचे थे थम्स अप, कोल्ड सॉफ्ट, लिम्का जैसे ब्रांड। कोका कोला को बेचे थे थम्स अप, कोल्ड स्पॉट और लिम्का, और अब बिसलेरी होगी टाटा की। वहीं रोटोमैक ग्रुप की क्रेडिट लिमिट 18 माह में 6 गुना कैसे बढ़ी, अपने आप में सवाल। 7 बैंकों के कस्टोडियम से जुड़े अधिकारी शक के घेरे में है। 18 माह में क्रेडिट लिमिट 150 करोड़ से बढ़कर 900 करोड़ रुपए कर दी गई। रोटोमैक ग्रुप ने बैंकों से लिया 3700 करोड़ रुपए का कर्ज और कर्ज का भुगतान नहीं। सीबीआई ने शुरू की मामले की जांच। 22 फरवरी को गिरफ्तार किए गए थे विक्रम और राहुल कोठारी। रोटोमैक ग्रुप के प्रमोटर हैं विक्रम कोठारी और राहुल कोठारी। अब कस्टोडियम से जुड़े बैंक अधिकारी भी जांच के दायरे में आ चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात जाना है तो उपनाम होना जरूरी है। सिंगल नाम वालों का प्रवेश संयुक्त अरब अमीरात में बंद कर दिया गया है। फिर बात चाहे यात्रा की हो, रोजगार की हो, वीजा में नाम के साथ सरनेम भी जरूरी है। एयर इंडिया, एआई एक्सप्रेस ने 21 नवंबर को जारी किया सर्कुलर। संयुक्त अरब अमीरात में नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए। और बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने दुनिया भर के सिनेमा घर में धूम मचा कर रखी है। फिल्म का नाम है कांतारा। आरआरआर और केजीएफ 2 से बड़ी है हिंदी में कांतारा की सफलता। 16 करोड़ में यह फिल्म बन गई है।
अंदाजा जरा लगाइए, महज 16 करोड़ के अंदर ये फिल्म बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन कमाए कितने? 400 करोड़ से ज्यादा अभी तक कमा चुकी है। कमाल की बात यह है कि बॉक्स ऑफिस पर सफलता का एक नया अध्याय ये फिल्म लिखती हुई दिखाई दे रही है। जरा अंदाजा लगाइए, आजकल फिल्म 5 दिन सिनेमाघर की खिड़की पर नहीं टिकती है, लेकिन ये फिल्म 55 दिनों के बाद भी टिकट खिड़की पर मजबूती से जमी हुई है। कांतारा फिल्म ने डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी को नॉर्थ में पहचान दिलाई। और अब बात करते हैं ऋचा चड्ढा की, जिन पर सेना के अपमान का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर अभिनेत्री पर जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं फैंस। पीओके वापस लेने के बयान पर ऋचा ने लिखा था, गलवान हाय कह रहा है। ट्रोल होने के बाद ऋचा चड्ढा ने ट्वीट कर फैंस से माफी मांगी। लिखा कि मेरी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। अगर मेरे कहे 3 शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगती। मैं समझ सकती हूं कि जब किसी का बेटा शहीद होता है तो उसके पूरे परिवार के साथ क्या होता है, इसलिए मैं माफी मांगती हूं और मेरे लिए ये एक इमोशनल इशू है। जरा सोचिए, लिखते वक्त जहन में क्या चल रहा होगा। ऋचा चड्ढा को चाहिए था कि एक बार जाकर गलवान देख आएं, वहां की विषम परिस्थितियों को देखाएं और वहां 24 घंटे गुजार के आ जाएं, तो शायद उनको पता चलता कि गलवान में क्या हुआ था। लेकिन अफसोस, जब ट्रोल होते हैं, जब उनको लगता है कि फैंस उनको जमकर गालियां दे रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, तो एक शब्द बना है, बड़ा मीठा शब्द बना है, शब्द है सॉरी। और उस सॉरी के चक्कर में जो भी किया गया होता है उसको मान लिया जाता है कि चलिए उन्होंने माफी मांगी। लेकिन जिस सेना की वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, उस सेना के लिए भी अगर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो सोचिए जरा, सेना के बारे में कितना सम्मान होगा। हालांकि बाद में वो लिखती हैं, उनको कहा होगा किसी ने कि लिखिए जरा कि वो शहीद परिवारों का सम्मान करती हैं। वो समझ सकती हैं कि जब किसी का बेटा शहीद होता है तो उसके पूरे परिवार पर क्या होता है। अगर वो इतना समझ पाती तो फिर ये नहीं लिखती कि गलवान हाय कह रहा है। आरएएस भर्ती परीक्षा 2021 30 सितंबर 2022 को आयोग ने जारी किया था मुख्य परीक्षा का परिणाम। आयोग द्वारा आज अतिरिक्त परिणाम जारी किया गया। 17 और अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पात्र घोषित किया गया। आयोग की साइट पर अभ्यर्थी देख सकते हैं परिणाम। बुलेटिन में खबरों का विकी बताओ का स्वागत है। मेयर सोमिया कल पेश कर सकती हैं जवाब। सरकार ने 25 नवंबर तक का समय दिया था। सोमिया गुर्जर ने डीएलबी को ज्ञापन देकर भी मंशा की थी। ऐसे में एक अन्य मामले का हवाला देते हुए मांग की थी, जवाब पेश करने के लिए 30 दिन का समय देने की मांग की थी। हालांकि डीएलबी ने 25 नवंबर तक का समय दिया था। हेरिटेज नगर निगम में पार्षदों के धरने से जुड़ा मामले को लेकर बोले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। कहा कि पार्षदों की मांग बिल्कुल जायज है। 1 सप्ताह के अंदर हम कमेटियां बना देंगे। कमेटियों में सबसे पहले हक निर्दलीय पार्षद का होगा। दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस में पेड़ों की कटाई। एनजीटी की नाक के नीचे काटे गए दर्जनों पेड़। निर्माण एजेंसी ने दर्जन भर पेड़ों को काटा गुपचुप तरीके से। वहीं पुराने पेड़ों की जड़ों में केमिकल डालकर उनको सुखा भी दिया है। संरक्षित क्षेत्र पृथ्वीराज रोड पर पेड़ों की काटने पर प्रतिबंध है। ऐसे में लोगों के ऐतराज के बाद आनन फानन में पौधे लगाए गए। वन विभाग, पर्यावरण मंत्रालय और एनजीटी को भेजी जा रही लिखित शिकायत। राजस्थान हाउस को तोड़ किया जा रहा नया निर्माण कार्य है। मुंबई की निर्माण एजेंसी करेगी नए भवन का निर्माण। जनाना अस्पताल में जांच के लिए चक्करगिनी नहीं होंगी महिलाएं। फर्स्ट इंडिया की खबर, यानी 100% असर। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव अग्रहट्टा के निर्देश पर व्यवस्था बदल गई है। अस्पताल में सभी तरह की ओपीडी के मरीजों की 3 बजे तक जांच होगी। जांच के लिए पर्ची काटने के काउंटर भी ओपीडी समय तक ही संचालित होंगे। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर कुसुमलता मीणा ने जारी किया आदेश। फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से उठाई थी प्रसूताओं की पीड़ा।
ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाकर बताई थी व्यवस्थाओं की असली हकीकत। मुरैना में आतंक मचा, फिर से धौलपुर लौटा मोहन। रणथंभौर की बाग टी 136 यानी कि मोहन की धाक धौलपुर से मुरैना तक पहुंच गई। 17 नवंबर को मुरैना के गांव रोनीपुर में एक स्थानीय पत्रकार पर कर दिया था हमला। इसके बाद मध्य प्रदेश वन विभाग की टीम मोहन को ट्रैकुलाइज करने के प्रयास करती रही, लेकिन फॉरेस्ट टीम को गच्चा देकर एक बार फिर से धौलपुर लौट आया बाघ मोहन। कल धौलपुर के वन विहार क्षेत्र में दिखे मोहन की पगमार्क। आज रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर सेडूराम यादव पहुंचे मौके पर। माइनर मिनरल्स के 630 खनन प्लॉट्स की होगी ई नीलामी। केंद्र सरकार के पोर्टल पर 6 दिसंबर से ई नीलामी शुरू होगी। बूंदी जिले में सर्वाधिक 153 प्लॉट्स की नीलामी होगी। ग्रेनाइट, क्वार्टर्स, फेल्सपार, मैसनरी, सैंडस्टोन, सिलिका सैंड, चाइना क्ले, मार्बल की नीलामी की जाएगी। वैध खनन को मिलेगा बढ़ावा, बढ़ेगा निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने यह जानकारी दी। और बात करते हैं बीकानेर की, जहां रोजगार मेला 28 नवंबर से शुरू होगा। 28 और 29 नवंबर को रोजगार मेला यहां 2 दिवसीय होगा। बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगेगा रोजगार मेला। देश भर की नामी 51 कंपनियां मेले में रोजगार देंगी। इससे पहले जोधपुर और जयपुर में भी रोजगार मेले हो चुके हैं। रोजगार में लगभग 10,000 युवाओं को रोजगार इस मेले के जरिए मिलने वाला है। तो 28 और 29 नवंबर को 2 दिवसीय होगा रोजगार मेला। बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में यह रोजगार मेला लगने वाला है। जोधपुर और जयपुर के बाद अब बीकानेर में यह रोजगार मेला लगेगा, जिसमें देश भर की नामी 51 कंपनियां हिस्सा लेंगी। वो प्लेसमेंट ऑफर से देंगी और माना जा रहा है कि रोजगार मेले के जरिए लगभग 10,000 युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।